अगर आप कहते हैं कि कर्जा लेने का कोई इल्जाम है तो वो कायद से फिर शुरू करें, क्योंकि पहला कर्जा तो जनाब कायदे आज़म के जमाने में ही लिया गया। तारीख में पहली बार एक वजीर एक मुल्क से फितरा लेने गया, वो बताइए कौन सा वजीर था और किसकी हुकूमत थी और किसका दौर था। आपके 4 साल में जब कोई अम्मी था, कोई अब्बू था, कोई बाप था, कोई माँ था, अब जब बाप बनाया है और कहा है तो बाप तो भाई सजा भी देता है, वो घर से भी निकाल देता है, कभी थप्पड़ भी लगाता है। जब बाप कहा है तो बर्दाश्त भी करो। कभी इतनी तजलील हुई है उन शोहरों की जो आज अदालत में पेश हो रहे हैं कि जी मेरी बीवी को भगा के ले गया। एक मुल्क के सरबराह को कोई अपने घर में दावत देने से डरता हो कि बहन बेटी पे ना नजर डाल दे। तो बाबर आजम को अपने ही किसी सीनियर क्रिकेटर से सबक लेते हुए हारने के बाद एक जलसा रखे और उसमें एक कागज ले रहा है, बोला देखो ये मेरे खिलाफ साजिश हो गई, इससे कोई कुछ नहीं किया। अगर आप कहते हैं कि कर्जा लेने का कोई इल्जाम है तो वो कायद से फिर शुरू करें, क्योंकि पहला कर्जा तो जनाब कायदे आज़म के जमाने में ही लिया गया और वो कर्जे की शरह बढ़ती गई। कुछ जंगों ने हमारे हालात ठीक किए, लेकिन फिर कर्जे और बढ़ते गए और फिर यूं हुआ कि हम लोग IMF के गुलाम बन के रह गए और एक इनकलाब आया फिर, और वो इनकलाब था कि हम आएंगे, IMF के मुंह पे पैसे मारेंगे, पाकिस्तान की मईशत को एक ही दिन में इस दलदल से निकालकर बाहर ले जाएंगे। आज बात तो हो रही है, लेकिन 4 साल और बात की गई कि जी अरस्तू हैं इस तरफ, वहां तो अरस्तू भी थे, सुकरात भी थे, बुकरात भी थे, और वो बार बार तब्दील भी होते रहे, लेकिन न IMF के मुंह पे पैसे मारे गए, न इस मुल्क का कर्जा उतरा। और कल एक दोस्त ने कहा कि हमें भिखारी बना दिया, तो मुझे एक वाकया याद आया कि ऑफिशियली तारीख में पहली बार एक वजीर एक मुल्क से फितरा लेने गया, वो बताइए कौन सा वजीर था और किसकी हुकूमत थी और किसका दौर था। ऑफिशियली फितरा लेने हमारा एक वजीर की कैपेसिटी में गया सऊदी अरब, और उसने तस्वीर खिंचवाई, पीछे लिखा हुआ था हाजा फितरा है पाकिस्तान, ले जाओ भाई चलो। वो आप बता दें तो उसको आपको सारी बात का अंदाजा हो जाएगा। हाँ सर, वो बेचारे तालीम से महरूम रखे जाते थे, लेकिन जो इस हाउस में नहीं हो उसके लिए मैं बात नहीं करता, क्योंकि पीठ पीछे बात करना मेरी आदत नहीं। जब वो इस हाउस में मौजूद होते थे तो मैं बात करता था। मैं मुनाफकत का कतई कायल नहीं हूँ। इन्होंने कहा जनाब इनके ज़माने में नेब की रिकवरी बढ़ गई। ये 190 मिलियन पाउंड कहाँ गए सर? हम पर आपने इल्ज़ाम लगाया कि रिलीफ मिला, उस ड्राई क्लीनिंग का जिक्र नहीं किया, सिलाई मशीनों का जिक्र नहीं किया, और नेब के उस माफीनामे का जिक्र नहीं किया जब उन्होंने कहा कि हमने ये किसी के जोर पर, किसी की शय पर, किसी के कहने पर, किसी की जबरदस्ती पर आप पर ये केस बनाए थे। उस माफीनामे का जिक्र नहीं किया गया। आपके 4 साल में जब कोई अम्मी था, कोई अब्बू था, कोई बाप था, कोई माँ था, कौन सा बजट डिस्कस हुआ? अब जब बाप बनाया है और कहा है तो बाप तो भाई सजा भी देता है, वो घर से भी निकाल देता है, कभी थप्पड़ भी लगाता है। जब बाप कहा है तो बर्दाश्त भी करो। हम तो उस वक्त भी हैरान थे कि यार ये क्यों इतने बड़े बड़े खिताबात दे रहे हो। आज आप कहते हो कि जी बाप ने थप्पड़ मारा, तो बाप तो फिर बाप होता है। आप जरा सा लाइन क्रॉस करोगे वो थप्पड़ भी मारेगा, वो घूंसा भी मारेगा। मैं सर कबाई साहब रहने दो, हमने जनाब वो वक्त भी देखा है। आज इंसाफ की आप बात करते हो, मैं एक वाकया याद दिलाना चाहता हूं। एक फैमिली पूरी कत्ल करके उसके बच्चे को 6-7 साल 8 साल के बच्चे को एयरपोर्ट पेट्रोल पंप पे छोड़ दिया गया था, याद होगा। और उसको भी मारने आ रहे थे। वो फैमिली गलती में कत्ल हो गई थी।
लाहौर की, मेरे एक वजीर ने यहां खड़े होके इधर दोनों हाथ ऊपर किए, दुरूद भी पढ़ा, कलमा भी पढ़ा और कहा कि मुल्जिमान को यहां लाके खड़ा करेंगे। उसके बाद ना वो खुद आया ना मुल्जिमान आए। इन नामों की जब आप बात करते हैं और कलमों की बात करते हैं तो सबसे ज्यादा झूठे दुरूद और कलमे हमने इन्हीं बेंचों से सुने थे। लिहाजा खुदा के वास्ते इतनी ना बड़ा पाकिए दामा की हिकायत, दामन को जरा देख जरा बंदे कबा देख। तो जो भी आप बात करें थोड़ा सा माजी के झरोकों से सब्र हासिल करने के बाद आगे बढ़े। जनाब कहते हैं हम महज़ब माशरा कब तब बनेंगे जब फला फला फला। मैं कभी बिलो दी बेल्ट आज तक मैंने बात नहीं की। मैं किसी की जातियात पर नहीं जाता, पॉलिटिकल शख्सियात की बात करता हूं, उनकी आदात की बात करता हूं। हम महज़ब माशरा कब बनेंगे? आपने माशरे में महज़ब होने की क्या क्या मिसालें कायम की? कभी इतनी तजलील हुई है उन शोहरों की जो आज अदालत में पेश हो रहे हैं कि जी मेरी बीवी को भगा के ले गया। ये महज़ब माशरा, खुदा बचाए इस महज़ब माशरे से। इस तरह के महज़ब माशरे की आप बात कर रहे हैं कि एक मुल्क के सरबराह को कोई अपने घर में दावत देने से डरता हो कि बहन बेटी पे ना नजर डाल दे। ये महज़ब माशरा है, ऐसा महज़ब माशरा। सर खुदा के वास्ते हमें इस महज़ब माशरे की जरूरत नहीं है। कहते हैं पीटीवी कौन देखता है और मुझे सिर्फ पीटीवी पे चलाया जाता है और पीटीवी पे हुकूमत के चीजें चलती रहती। आप क्यों भूल जाते हैं कि एक साबिक वजीर आजम पीटीवी के कैमरे को चिपक गया था, निकल ही नहीं रहा था उससे। जब पीटीवी ऑन करो तो वो बात कर रहा होता था। आज कहते हैं वजीर आजम हाउस का खर्चा, जब तक अपोजिशन में थे तो हम भी दिल से इनके साथ थे, कहते थे ये वज़रा जो है ये बहुत प्रोटोकॉल लेते हैं। सर खुदा की कसम जब ये वजीर बने तो ये एक एक वजीर आजम के बराबर प्रोटोकॉल लेता था। मैंने खुद इनको देखा है। ये उस वक्त तक शरीफ थे जब तक मौका नहीं मिला था, बाकी दिल के अरमान सारे इन्होंने पूरे किए। और आखिरी बात जिस पर मैं चाहूंगा कि बाद में थोड़ा भाई शोर शराबा करें, सर ये क्रिकेट टीम को क्या हुआ है? ये अमेरिका से भी हार गए। नहीं, ये अमेरिका से भी हार गए, ये इंडिया से भी हार गए। तो बाबर आजम को अपने ही किसी सीनियर क्रिकेटर से सबक लेते हुए हारने के बाद एक जलसा रखे और उसमें एक कागज ले रहा है, बोला देखो ये मेरे खिलाफ साजिश हो गई, इससे कोई कुछ नहीं किया। उसके बाद जो है वो बात ही खत्म हो जाएगी कि तुम हार जाओ मर जाओ कुछ भी। बोला देखो ये था, और बाद में बोले वो खत भी गुम हो गया है। जब उसको पीसीबी वाले पकड़े कि उस खत में क्या है बताओ तो सही, तुम क्यों हार गए? बोला वो तो मेरे से गुम हो गया है। तो ये बाबर आजम को एक मशवरा है, सर माहौल में तलखी नहीं चाहता, गुजारिशात किए हैं, एक बरादरी अपने आप को समझो। हाँ आपके माजी मुख्तलिफ जगहों पे रहे हैं, आप पर मैं वो लफ्ज नहीं लगाना चाहता, लोटों के इल्जाम रहे हैं, लेकिन अब तो एक हो जाओ पाकिस्तान के लिए, अब तो एक हो जाओ मईशत के लिए, अब तो एक हो जाओ गरीब आवाम के लिए। बहुत शुक्रिया सर। जी पाकिस्तान जिंदाबाद। सर बड़ी